सुमित बताइए। शिखर मेहर आज जो शेयर चुन के लाए हैं वो रियल स्टेट स्पेस से है। वैसे भी इस स्पेस में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आई नहीं है, लेकिन आज जो शेयर चुना गया वो है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का, क्योंकि बाकी कंपनियों के ऊपर जो डेट की सिचुएशन वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना था जिसमें कैश की सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो और डेट थोड़ा ईज आउट हो, इसलिए ब्रिगेड इंटरप्राइज को चुना गया है। शेयर अपने हायर लेवल से भी करीब 15 से 20% नीचे कामकाज कर रहा है। जो इस क्वार्टर के नंबर्स आने की उम्मीद है उसमें भी मुनाफे फ्रंट पे करीब 36% के आसपास की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। और जो मुनाफा नेट प्रॉफिट है उसके लिहाज से भी एक आकलन है कि जो इनके मार्जिन है उसमें करीब 3 से 4% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो नेट प्रॉफिट के लिहाज से भी और जो मार्जिन के लिहाज से भी कंपनी के नंबर और ठीक ठाक आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए कंपनी ने, उसका इंपैक्ट कंपनी के ऊपर रहेगा। और सबसे अहम चीज़ ही कैश ईपीएस करीब 22 रुपये के आसपास की है। शेयर भले ही अभी करीब 100-125 रुपये के स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है, लेकिन कैश ईपीएस को देखें तो करीब 22 से 23 रुपये की कैश ईपीएस है। जिन रिपोर्ट्स को रिफर किया उनका मानना है कि FY18 में क्योंकि कंपनी नए प्रोजेक्ट्स को लाइंड अप करके बैठी और नए प्रोजेक्ट्स नए मार्केट्स के अंदर लॉन्च कर रही है, तो एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद भी लगाई जा रही है। इसीलिए ईपीएस उन्होंने दिए करीब 16 रुपए के आसपास की और महज 10 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। पूरा सेक्टर रादर डीएलएफ जैसी कंपनियां भी करीब 24 से 25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रही हैं, तो उनके कंपैरिजन में देखें तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी शेयर अवेलेबल है। HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट को रिफर किया गया है, उनका मानना है कि एक शेयर क्योंकि बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है और एक अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, इसीलिए आज से खरीदारी की राय दे रहे हैं। करीब 210 रुपए के टारगेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे स्टॉक के लिए। ब्रिगेड एंटरप्राइज शुक्रिया सुमित आपका इस कोई बातचीत के लिए। करीब 173.40 पे लगभग ₹13.60 ऊपर 8.5% की तेजी के साथ डे हाई पे ये स्टॉक स्ट्राइक करता है। 8% ऊपर आप देखेंगे 173 के स्तर पर। शुक्रिया सुमित। मैं एक दो चीज़ और जोड़ लेता हूँ। आई थिंक निफ्टी अब 7 अंक ऊपर 8573, इंडेसेस थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। शुरुआत अगर आप देखें अप्स डाउन्स के बाद टर्बुलेंस के बाद सेटल करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। एक बार निफ्टी बैंक भी दिखा दीजिए एग्जैक्टली अगर आप देखें वो किस ट्रैजेक्टरी में है, ताकि अगले आधे पौन घंटे के लिए एक व्यू बना के चल सकें। निफ्टी बैंक अपने लॉसेस को थोड़ा सा कम करता हुआ, जैसे कि मैं एक बात शेयर कर रहा था ना आपसे कि एडवांस डिक्लाइन जो है निफ्टी 12 का वो थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। सुदीप जी, अभी बैंकों को लेकर आपकी अप्रोच क्या है? आई मीन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ऑल टाइम हाई पे, अधिकतर अपने ऑल टाइम हाई पे कर रहे हैं। येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, येस डिफरेंशियल है एक्सिस बैंक में और ICICI बैंक में, और बाजार का ये इंटरेस्ट शो करना PSU बास्केट पे, SBI, PNB, BOB, आपको क्या लग रहा है? आई मीन लुक्रेटिव, फायदेमंद, खरीदने लायक क्या है इस वक्त इस स्पेस में? देखिए, ओवरऑल PSU बैंकिंग क्षेत्र में हम लोग अभी भी सतर्क हैं। वैल्यूएशंस बढ़ चुके हैं कुछ हद तक फ्रॉम द लो लेवल्स विच वी हैड सीन अर्लियर, और अभी भी हम लोग का मानना ये है कि जो समस्या थी इस सेक्टर के वो ख़त्म नहीं हुआ। असेट क्वालिटी लेके जो शंका पिछले क्वार्टर्स में देखा गया था, जो प्रॉब्लम्स थे, वो अभी भी बरकरार है। और जो कैपिटलाइजेशन सरकार ने अनाउंस किया है वो आई थिंक ड्रॉप इन द ओशन। कैपिटलाइजेशन की और भी बड़ी ज़रूरत है फॉर द बैंक्स टू कम बैक एंड स्टार्ट लेंडिंग। सो फंडामेंटली हम लोग PSU बैंक क्षेत्र में थोड़ा सतर्क हैं। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो आपने जैसे जिक्र किया, बहुत सारे फ्रंटलाइन बैंक्स में वैल्यूएशन फुल दिख रहा है। तो हम लोगों की सलाह यही है कि अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अच्छे खासे स्मॉलर बैंक्स जो हैं, जहां पे अभी तक अटेंशन नहीं है, मैं सिटी यूनियन बैंक का जिक्र कर सकता हूं, साउथ इंडियन बैंक का जिक्र कर सकता हूं, यहां पे खरीदारी की जा सकती है। या जो प्रॉक्सी है बैंकिंग सेक्टर का, NBFC, होम फाइनेंस कंपनीज, वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। वैल्यूएशंस वहां पे ऊपर गए हैं, पर फिर भी अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है फॉर एन इन्वेस्टर हु हैज 1 year प्लस टाइम होराइजन। बिल्कुल। इस बीच देखिए L&T के चेयरमैन AM नाइक आज L&T इन्फोटेक की लिस्टिंग पर इस समय बात करें, सुनते एक बार वो क्या बोल रहे हैं। Old time industries, and therefore this company was formed, but with Y2K that ended, the outside business ended, and also the dot-com burst. That is the time when everyone advised me, why are you starting? Everyone is closing down. Not everyone, I mean, a lot of companies were closing down. But my purpose was retain our people. So my objective was different. So I went ahead and started it. I don't want to tell the whole journey, but we had 3 major wins after that, due to my contacts and that of L&T contacts. L&T becomes an important part of this entire success. Whether it is networking with all the people, all the companies they knew, or whether the domain knowledge it provides
to Infotech and the laboratory live full scale for all technologies to try up in-house, which opportunity no other IT company. L&T इन्फोटेक लिस्टिंग होने वाली है आज 710 रुपये इशू प्राइस तय है। मानस शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ब्रिजेश आपका भी शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। किरण जादव अब हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सुदीप, कल इनफैक्ट ये न्यूज़ आई भी थी कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम क्रैश हुआ है, खासकर इन्फोसिस और विप्रो के नंबर्स के बाद। और वो आईटी बेलवेदर ने वैसे भी डिसअपॉइंट किया ही है कुछ हद तक। वुड यू रेकमेंड अ सेल लिस्टिंग पे? देखिए, पहले से ही थोड़े कंफ्यूजन था L&T इन्फोटेक के इशू को लेके, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना था कि इस कंपनी का ग्रोथ रेट थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वैल्यूएशन के हिसाब से जिस रेट पे ऑफर किया गया था वो अट्रैक्टिव था, पर ग्रोथ रेट को लेके शंका था। और जैसे ही जो टॉप फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज के नतीजे आए तो ये शंका और भी बढ़ गया है, क्योंकि अगर फ्रंटलाइन कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे कंपनी आर फेसिंग ग्रोथ पैंग्स, ग्रोथ प्रॉब्लम्स, तो L&T इन्फोटेक जैसे कंपनी के लिए जरूर ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आई थिंक इसीलिए हम लोगों ने जो प्रीमियम ड्रॉप वो देखा था। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि अगर निवेशक इस काउंटर में निवेश करना चाहते हैं तो रुक जाए, लेट द लिस्टिंग हैपन, और उसके बाद जैसे हम लोग जानते हैं प्रॉफिट टेकिंग जरूर होगा। उसके बाद जब सेटल करेगा प्राइस तभी इस पे ध्यान दीजिए, नॉट ऑन लिस्टिंग, डोंट बाय ऑन लिस्टिंग। डोंट बाय ऑन लिस्टिंग। अगर आप देखें सुदीप की कुल मिलाकर आई है। इस बीच में एक ट्रेड की बात करूँगा, देखिए प्लीज़, ट्रेडर्स ओनली। याद रखिए एक स्टॉक देखिए ब्रिजेश, प्लीज़ जरा इस पर राय रखिएगा अपनी। किरण जादव है, माफ़ कीजिएगा हमारे साथ। रुचिरा पेपर्स को देखिए प्लीज़ एक बार। 7820, 7840 ये अपने इस दौर के नए हाई पर। एक बार अगर मैं इसकी प्लीज़ मंथली चार्ट्स को देखूँ, एग्जैक्टली मंथली चार्ट्स पर शायद रिफ्लेक्ट होगा कि ये क्या कर रहा है। यस, ये अपने ऑल टाइम हाई पर है। ब्रिजेश नहीं, किरण किरण आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? विनोद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है। एवरेज वॉल्यूम्स जो हमेशा होते हैं वो पहले 10 मिनट में ही हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। जो स्विंग टॉप था इसका, उसको क्रॉस कर दिया है। जो स्विंग टॉप करीबन मई महीने में आया था वो करीबन 78 रुपीज का था। अभी उसको क्रॉस किया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो इधर मोमेंटम बिल्कुल बना रहेगा। वैसे भी पेपर स्टॉक सारे के सारे देखते हैं तो बिल्ड, जेके पेपर, ये सारे के सारे में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से जो आपने स्टॉक पिक किया है रुचिरा, वो मार्केट आउट परफॉर्मर होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं L&T इन्फोटेक को। 710 रुपये का जो इशू प्राइस था, इसका आईपीओ प्राइस तय हुआ था 710 का। लेकिन एक बार उससे पहले किरण, क्विकली आप VRL को देखिए। आज जिस तरह से इसने मुंह दिया है, कल बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई थी कि एविएशन का प्लान इन्होंने ड्रॉप किया है। एंड लुक एट द स्टॉक। अब क्या सलाह होगी आपकी VRL पर? नहीं, बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैंने इसने जब न्यूज आई थी और जो बहुत ज्यादा पिटा था करीबन 260 को, तो 260 को उसने एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन किया था, जो कि एक अच्छा बेस है। इन लेवल्स पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ थोड़ा सा बेस बिल्डिंग होता नजर आ रहा था। और आज हालांकि बहुत बड़े गैप से ये स्टॉक खुला है, तो चांस नहीं मिला लोगों को लेने के लिए। पर एक इसके पहले डेली चार्ट्स पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था, बिल्कुल दिया था 14 तारीख को। तो 14 तारीख को जो ब्रेकआउट दिया था, इसका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ है और आज गैप अप से खुला है। तो मेरा मानना है कि इधर से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक मीडियम टर्म में 420 के ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ मैं। तो अभी जिनके पास है उनको 340 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा।